नमस्ते दोस्तों। जैसा तय हुआ था, आज एक बार फिर से सुबह 8 बजे मौसम की पाठशाला में हमारी और आपकी हाजिरी दर्ज हुई। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस डेली या रोज़ाना के 13 जून वाले वीडियो में हम मॉनसून और मौसम के बारे में जानकारी का सिलसिला आगे लेकर चलेंगे। आपके लिए एक बात ध्यान देने वाली ये है कि 8 जून से 12 जून तक मानसून के पश्चिमी सिरे ने लगातार प्रगति की है और पूर्वी सिरे ने आराम फरमाया है। पश्चिम में अब मानसून गुजरात के नवसारी, विदर्भ के अमरावती और चंद्रपुर होते हुए छत्तीसगढ़ के बीजापुर से इस समय मानसून गुजर रहा है। हमारा अनुमान अभी ये है कि अगले 2 से 3 दिनों के बीच यानी 14 और 15 और हो सकता है 16 जून को भी मॉनसून इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा तथा पूरे भारत में होने वाली जो मॉनसून की बारिश है उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। जैसा हमने पहले कहा था कि मॉनसून लहर के रूप में चलता है और मॉनसून की ये वाली लहर अब उठकर गिर रही है। मराठवाड़ा तथा दक्षिण भारत में बने हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन अब कमज़ोर पड़ जाएंगे और मॉनसून की गति को ठहराव दे देंगे। अरब सागर से चलने वाली नमी वाली पश्चिमी हवाएं भी भारत के दक्षिणी प्रदीप पर कुछ कमज़ोर हो जाएंगी और बारिश के वेग को हल्की फुल्की बूंदाबांदी में बदल देंगी। आप अब ये मानकर चलें कि अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून की बारिश देश के पश्चिमी तट पर और विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के तट पर केवल हल्की बारिश से मध्यम बारिश तक ही सिमट कर रह जाएगी और अधिक नहीं हो पाएगी। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम भारत में झमाझम बारिश की कोई संभावना नहीं है। पूर्वी भारत में भी मॉनसून अभी सुस्ताकर ही चल रहा है और उसकी अगली वेग वाली लहर 15 या 16 जून को ही उठेगी और मॉनसून को पूर्वी भारत में आगे लेकर चल पाएगी। आप देखेंगे कि जैसे ही पूर्वी दिशा से मॉनसून आगे बढ़ेगा ये बढ़िया तेज़ी पकड़ लेगा और हमारा अनुमान है कि 17 से 22 जून के बीच में 2024 का मॉनसून बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों तक पहुंच जाएगा। सावन के मौसम की सारी राहतें और आनंद पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत को 17 से 22 जून के बीच में मिल पाएंगी। अगर आप इन इलाकों में रहते हैं और हमारी तरह बारिश के मौसम में चाय और पकौड़ों का आनंद लेते हैं तो आपका इंतज़ार बस 1 या 1.5 हफ्ता और चलेगा। उधर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ झारखंड और उड़ीसा में अगले 1 सप्ताह तक हीट वेव जारी रहेगी और शीतल पेय पदार्थों, तरबूज, खरबूजों के सेवन ही माफिक आएगा। उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश की संभावना नहीं है और पश्चिम दिशा से आने वाली गर्म हवाएं तापमान को बढ़ाने वाली हैं। बाहर आने जाने वाले लोग अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। उधर पहाड़ों पर उत्तरी पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आज 13 जून को किसी टाइम पहुंचेगा, लेकिन इस बार ये बहुत कमज़ोर होगा। इसलिए भारत के उत्तर में पहाड़ी इलाकों में अगर बारिश हुई भी तो काफ़ी हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। हमने आपके अनुरोध पर भारत के प्रदेशों पर विशेष नज़र डालने का वादा किया था और कहा था कि आज 13 जून को हम गुजरात की बात करेंगे। तो लीजिए चलते हैं गुजरात की ओर। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव नहीं चल रही है पर मॉनसून भी नहीं बढ़ रहा है। अगले कुछ दिन तक भी हीट वेव आने की संभावना नहीं है, इसलिए तापमान 40 डिग्री के कुछ नीचे या कुछ ऊपर या उसके आसपास बने रहेंगे। सबसे अधिक तापमान जो है गुजरात में समुद्र तट से दूर ज़मीन से घिरे हुए शहरों जैसे राजकोट, सुरेंद्रनगर, वल्लभ नगर, विद्यानगर, दीसा, अहमदाबाद, वडोदरा आदि इन शहरों में रह सकते हैं। इन शहरों में तापमान 42 से 43 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। गुजरात के तटीय जिलों में जैसे कि देवभूमि द्वारका, वीर, सोमनाथ, वेरावल, पोरबंदर, भरूच और भावनगर इन जिलों में अगले कुछ दिनों तक तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच में बने रहेंगे। हालांकि मॉनसून ने गुजरात में समय से पहले दस्तक दी है और ये दक्षिणी गुजरात में नवसारी तक पहुंच गया है। मॉनसून की ये वाली लहर इस समय उतार पे है और अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात के दक्षिणी जिलों में जैसे कि नवसारी, नर्मदा, सूरत, वलसाड, डांग इन जिलों में ही हल्की बारिश रहेगी। जब भी एक बार फिर से मॉनसून की लहर उठेगी तब मॉनसून गुजरात में भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। हम इसके बारे में भी आपको जानकारी ज़रूर देंगे।
आप मौसम की पाठशाला में हर सुबह 8 बजे नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि अभी फिलहाल मानसून गुजरात में आगे नहीं बढ़ेगा तथा गुजरात के ज़्यादातर इलाके सूखे ही बने रहेंगे। केवल गुजरात के दक्षिणी जिलों में हल्की बारिश होगी और मानसून की तरावट देने वाली झमाझम बारिश के लिए गुजरात को अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। आशा है गुजरात वासियों को और गुजरात के मौसम में रुचि रखने वालों को हमारा ये प्रदेश विशेष पसंद आया होगा। आप अपनी राय कमेंट्स के जरिए हमें दें। आपका साथ, आपके सहयोग से हम मौसम की पाठशाला को आपका पसंदीदा प्रोग्राम बना लेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ मॉनसून, बारिश और मौसम के जीवन से जुड़ी जानकारियों के लिए। धन्यवाद।